डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज में हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज और इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस यूनिट के एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट 15 एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज को। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये आप ही की कोर्स और आप ही की यूनिट से बने हैं, लिहाजा इसको आप अच्छे तरीके के साथ समझिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस इन प्रेग्नेंट वुमेन आर कॉल्ड टेरेटोजेनिक इफेक्ट। कि कोई भी ड्रग जब आप वो कोई प्रेग्नेंट वुमेन ले और उस ड्रग से उसके बच्चे को कोई नुकसान हो, वो ड्रग प्लेसेंट्रा क्रॉस करे, तो इस टाइप ऑफ ड्रग को हम कहेंगे टेरेटोजेनिक ड्रग और इस इफेक्ट को हम कहेंगे टेरेटोजेनिक इफेक्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिहाजा इसको आप याद रखिएगा। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग इज कॉल्ड, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है साइनर्जिज्म। कि जब हम 2 या 3 ड्रग्स को मिलाते हैं और उनके मिलने से उनका जो इफेक्ट इंडिविजुअल होता है, लेकिन उनके मिलने से वो इफेक्ट कई गुना बढ़ जाए, तो इस इफेक्ट को कहते हैं साइनर्जिज्म। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ दोज ड्रग इज कॉल्ड, सी ऑप्शन एंटागोनिज्म। कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स को मिलाते हैं और वो ड्रग क्या करते हैं कि मिलने के बाद जो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, मिलने के बाद वो इफेक्ट कम पड़ जाता है, तो इस टाइप ऑफ इफेक्ट को हम कहेंगे एंटागोनिज्म। और हम कहते हैं कि ये ड्रग इस ड्रग का एंटागोनिस्ट है, जो कि आके जाके लेक्चर्स में जो है मैंने एक्सप्लेन भी किया है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल, तो उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये ड्रग इस ड्रग का एंटागोनिस्ट है। ये ड्रग जब मिलाते हैं तो साइनर्जिज्म काज होता है। तो वो ड्रग जिनको कॉम्बिनेशन के साथ उनका इफेक्ट डिक्रीज हो जाए, तो उन टाइप ऑफ ड्रग को हम कहते हैं, उस टाइप ऑफ इफेक्ट को हम कहेंगे एंटागोनिज्म, और सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है कि द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलो द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड पेशेंट कंप्लायंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कि आपके पास किस हद तक पेशेंट आपकी बात मानता है, आपके जो है मेडिसिन जो आप हेल्थ केयर प्रोफेशन देता है वो उसको फॉलो करता है, वो जो प्रिवेंटिव मेजर लेता है, तो उसकी जो है उस फॉलो अप को कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस। ज्यादा फॉलो करेगा तो हाई पेशेंट कंप्लायंस होगी, कम तो फिर लोग पेशेंट कंप्लायंस होते हैं, या हमारे पास पुअर पेशेंट कंप्लायंस होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ इट डोज इज कॉल्ड एफिकेसी। एफिकेसी किसे कहते हैं कि किसी भी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम कैपेबिलिटी को हम कहते हैं एफिकेसी। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हम कहते हैं ना कि ये ड्रग जो है वो ये ज्यादा इफेक्टिव, ये ज्यादा एफिकेसी इसकी ज्यादा है, मतलब उसकी जो अपनी इफेक्ट होती है वो जब मैक्सिमम लेवल पे होती है, तो इसको हम कहते हैं एफिकेसी। 6 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कि आपके पास ड्रग की वो मेडिसिन जो अपना इफेक्ट शो करे, तो उसको कहते हैं पोटेंसी। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप एडल्ट हैं और सिंपल पेनाडोल की एक टेबलेट लेती हैं, तो ये पोटेंशियल इसमें इतना नहीं होता कि ये आपकी फीवर को कम करे, तो ऑन एट अ टाइम आप फिर 2 पेनाडोल के टेबलेट लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये पोटेंसी। क्योंकि 2 जब आप देंगे तो वो ड्रग आपके पास डोज उतना हो जाएगा कि वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और इस इफेक्ट को फिर हम कहते हैं पोटेंसी। और जो 5th नंबर एमसीक्यूज में था एफिकेसी, तो वो उसमें डोज की बात नहीं है, वो वैसे कि कोई ड्रग अगर अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करे तो इसको हम एफिकेसी कहते हैं, और वो ड्रग की वो अमाउंट जो अपना जो है इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे अमाउंट डोज की बात होती है, तो ये ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।
7 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द डिग्री टू विच or the proportion of drug that is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect is called bioavailability. B option is correct. देखो हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन अपनी टारगेट वाली जगह तक पहुंचने में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे बॉडी इंजाइम वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो आपके पास वो प्रोपोर्शन या वो अमाउंट जो ऑन द साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल हो तो इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एनी ड्रग दैट प्रिवेंट अ डिजीज और इलनेस फ्रॉम अकरिंग इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। कि कोई भी ड्रग आप दे कि आप ये सोचें कि हमारे पास चांसेस है कि इसको ये डिजीज हो जाए, तो उसको डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए जो उसको आप ड्रग देते हैं तो इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी आप सर्जिकल वार्ड्स में ड्यूटी करेंगे तो वहां पे प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसका वुंड बन जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उससे बचाने के लिए उस पेशेंट को फिर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दी जाती है। और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में स्पेशली जो देते हैं तो वो सीबेक सेल्बेक्टम होता है जो सल्जोन हमारे पास है। तो किसी भी डिजीज या इलनेस को अकरिंग से बचाने के लिए जो हमारे पास मेडिसिन यूज होते हैं, जो एजेंट यूज होते हैं, उसको प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9 नंबर एमसीक्यूज हैं कि मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हम जो मेडिसिन लेते हैं तो उसके क्या क्या पर्पस है? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रोफाइलेक्सिस के लिए, सी ऑप्शन थेराप्यूटिक यूज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, कि इन तमाम चीजों के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हमारे पास यूज होता है प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो मैंने आपको कहा प्रोफाइलेक्टिक एजेंट, उसके लिए भी यूज होता है। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, प्रिवेंटिव के लिए भी यूज होता है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये तमाम फंक्शन, ये तमाम पर्पस हमारे पास मेडिसिन के हैं। 10th नंबर एमसीक्यूज हैं कि द जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग इज असाइन्ड बाय, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यूएस एडॉप्टेड नेम काउंसिल। कि यूएस एडॉप्टेड नेम काउंसिल जो हमारे पास है तो उसने क्या किया, उसने ड्रग्स को जेनेरिक नेम वो देता है। जेनेरिक नेम किसे कहते हैं? देखो हमारे पास पैरासीटामोल जेनेरिक नेम है, ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांड में आता है, बुफलगान में आता है, प्रोवास में आता है, डिफरेंट में आता है। तो जेनेरिक नेम जो होते हैं वो सब जो ड्रग्स का जेनेरिक नेम एक होता है लेकिन उसके ब्रांड डिफरेंट होते हैं। ब्रांड डिपेंड करता है कंपनी पे, जेनेरिक जो है उसका एक नेम होता है जो यूएस एडॉप्टिंग नेम काउंसिल ने उसको दिए हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 11 नंबर एमसीक्यूज हैं कि एन अनवांटेड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट हैपन विद नॉर्मल डोज सीरियसली endangering the life of a recipient and is not predictable is called। तो कोई भी हमारे पास ऐसा इफेक्ट जो अनवांटेड हो और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो तो वो हमारे पास एडवर्स रिएक्शन कहलाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जबकि साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? कि एक आप मेडिसिन लेंगे, आपको पता होगा कि इसका साइड इफेक्ट ये होगा। जिस तरह हमारे पास जो कैंसर के ड्रग होते हैं तो उससे क्या होते हैं, इससे एलोपेशिया होता है, हेयर फॉल होते हैं, तो वो हेयर फॉल उसका साइड इफेक्ट है, वो हमें पता होता है कि ये इसके साथ होगा। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो अनवांटेड होते हैं। मतलब एक पेशेंट को आपने मेडिसिन दी, एकदम से उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, उस मेडिसिन का उसको रिएक्शन हो गया, तो वो हमारे पास फिर एडवर्स रिएक्शन में आता है। 12 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हेन द डोज गिवन इज टू हाई are accumulated too much or the liver or kidney are unable to remove the drug from bloodstream allowing it to accumulate in the body is called toxic effect। देखो जब भी आप एक मेडिसिन हद से ज्यादा देते हैं किसी पेशेंट को और उसका लिवर या उसकी किडनी उसको बॉडी से रिमूव करने का काबिल ना हो, सही है, तो उस टाइप ऑफ ड्रग और उसके इफेक्ट को हम कहेंगे टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब कि आप जो है पेनाडोल के एट अ टाइम 30-40 टेबलेट ले रहे तो फिर वो आपने क्या किया, वो टॉक्सिक इफेक्ट में आ जाते हैं जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट है हमारे पास ड्रग का, कि जब आप ड्रग का डोज इतना ज्यादा ले रहे हैं कि आपकी बॉडी उसको बॉडी से रिमूव करने की कुव्वत ना रखती हो तो फिर उसको कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट।
13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द अनवांटेड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट हैपन विद नॉर्मल डोजेस नॉट सीरियसली इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ अ रेसिपिएंट एंड इज प्रेडिक्टेबल इज कॉल्ड। तो देखो ये हमारे पास जो है साइड इफेक्ट बी ऑप्शन इज करेक्ट कि ये हमारे पास अनवांटेड तो होंगे लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल डोज से होते हैं और ये कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो इस टाइप ऑफ इफेक्ट को हम कहेंगे साइड इफेक्ट। जो सीरियस प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट करेंगे और जो अनप्रिडिक्टेबल होंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा लेकिन वो पेशेंट को इन डेंजर में डाल सकते हैं, तो उसको फिर हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं और वो एमसीक्यूज ऑलरेडी गुजर चुका है। तो 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी साइड इफेक्ट। तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी फर्स्ट यूनिट के रिमेनिंग एमसीक्यूज थे। इस यूनिट के एमसीक्यूज हमने 2 वीडियो में अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, सेकंड वीडियो ये है। फार्माकोलॉजी और बाकी तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज सर्च करने के लिए आप उस सब्जेक्ट का नेम और उसके एमसीक्यूज मतलब फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज बाय फरमान दे तो आपको एमसीक्यूज आएंगे फार्माकोलॉजी के। पैथोफिजियोलॉजी एमसीक्यूज बाय फरमान दे तो आपको पैथोफिजियोलॉजी के एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह एनाटॉमी के तमाम लेक्चर्स के एमसीक्यूज मेरे चैनल्स पे मौजूद हैं, जिसके नहीं है तो वो बतदरीज में अपलोड करता जा रहा हूं। तो कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको इन एमसीक्यूज का कितना फायदा हुआ। ओके, थैंक यू।